हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखते हैं हम ऑटोकैड की ये वाली एक्सरसाइज, जो कि मैंने एक एक्सरसाइज ली हुई है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक सर्कल ये है जो कि 40 का है, और एक सर्कल ये है 60 का है। इसके अराउंड ये सारी सेंटर लाइन है। एक लाइन जो है वो एंगल पे है, और इधर जो एंगल है वो भी लाइन, मतलब कि एंगल पे या इंक्लाइंड पे है। हम देखते हैं इस एक्सरसाइज को कैसे कंप्लीट करते हैं। सबसे शुरू इसमें क्या क्या इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो सेंटर लाइन है इनको ड्रॉ आउट करना है। तो सबसे पहले मैं एक सेंटर लाइन बना लेता हूँ, जैसे कि ये है। अब हमारे यहाँ पे ऑर्थो ना ऑन नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, F8 से ऑर्थो ऑन करेंगे, तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। इसी के साथ ही हम यहाँ से एक सेंटर लाइन ले लेंगे, ये वाली। यहाँ से इसमें सेंटर लाइन आ गई। तो ये इनको करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक सेंटर लाइन की कमांड होती है, जिसे सेंटर लिखा होता है। तो हम सबसे पहले अब इसमें, ये हमारे यहाँ पे एक सेंटर लाइन आ चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर कर लेते हैं ब्लू। तो हमारे पास ये ब्लू कलर की आ गई, ताकि समझने में एक कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बना है। आप देखोगे ये मेरा सेंटर पॉइंट बना हुआ है, जो कि ये वाला पॉइंट है। अब यही से ही जो पॉइंट मेरा जा रहा है, वो मेरा 101 पर जा रहा है। आप देखोगे ये 101 पे है, और उसका एंगल मेरा 60 डिग्री है। लेकिन ये एंगल हमें दो इंक्लाइंड लाइन के बीच में दे रखा है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका हाफ करना है। तो 60 का हाफ 30। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ले लेता हूँ। मैं लाइन लेता हूँ और अपने इस सेंटर से जाएंगे, ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि इंक्लाइंड लाइन है। तो मैंने ऑर्थो ऑफ किया, और वहां पे दूंगा मैं 101। मैंने 101 टाइप किया, टैब। इसके बाद हमारे पास 30 डिग्री, तो मैंने 30 डिग्री पे ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इस लाइन को मैंने MA होती है मैच प्रॉपर्टी, इस मैच प्रॉपर्टी से मैंने इसको मैच करा लिया है। आप देखोगे ये मेरी एक सेंटर लाइन बन चुकी है। सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं। हमने अपनी सेंटर लाइन कवर कर ली है। अब सबसे पहले इसके अंदर हमें ये जो छोटे वाला सर्कल है, इस वाले सर्कल को हम ले लेते हैं। या तो हम सेंटर C से भी हम इसको ले सकते हैं, और या फिर हम रिबन में जाके सर्कल के ऑप्शन को भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये देख रहा है, ये बता रहा है ये हमारा रेडियस है। अब हमें डायमीटर लेना है इसका, क्योंकि हमें डिनोट कर रखा है डाई, यानी कि 540। तो यहाँ पे D टाइप करेंगे, उसके बाद एंटर, और उसके बाद हम करते हैं 40। ये मेरे पास 40 हुआ। तो ये जो सर्कल आया मेरा, ये 40 का आया। तो उसके बाद जो दूसरा आप देखोगे, ये मेरे पास 60 का है। तो मैं यहाँ पे इसी के साथ ही इसको लेंगे, एक सर्कल और डाया, उसके बाद ले लेते हैं 60। अभी आप देखोगे मेरे पास 40 का भी आ गया, मेरे पास 60 का भी आ गया। अब हम जाते हैं इस वाली लाइन पे। यहाँ से आप देखोगे एक सेंटर लाइन, और ये वाला डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, ये मेरा है 7 mm का। क्योंकि मेरे पास ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला है 14 का, जो कि हाफ होता है 7 mm, 7। जो कि मैं ऑफसेट लूंगा, एक ऑफसेट कमांड लेते हैं, उसको करते हैं हम 7 mm। यहाँ से हमने 7 mm लिया, और ये चल लेते हैं ऊपर की साइड। अभी आप देखोगे कि मैंने 7 mm की एक लाइन खींच ली है यहाँ पे, मैच पॉइंट। क्योंकि मेरी ये सेंटर लाइन नहीं है, मैंने इसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि प्योर लाइन है। ये 7 mm हमारे यहाँ पे आ गया। इसी की तरह अगर जो हम इसी को ही मिरर करेंगे बाद में, जो कि हमारा 14 mm आएगा। ऑफसेट लेके हमने 7 mm इसको कवर कर लिया है। अभी आप देखोगे कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन का जो बीच में डिस्टेंस है वह है 54। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको हम 54 का आधा 27 कर लेंगे। तो मैंने इसको 27 कर लिया है। अब ये मेरा यहाँ पे चली जाएगी लाइन। आप देख सकते हो ये लाइन मेरी यहाँ पे आ गई है। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, और वही हमें मैच प्रॉपर्टी, एम ए मैच प्रॉपर्टी। अब इसी के साथ ही
आप देखोगे कि मेरी यहाँ पे भी दो सर्कल बनी हुई है। एक है मेरा 36 डिग्री पे और एक है मेरा 46 डिग्री पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं दे देता है पॉइंट डी। डी से हमारा 36 सबसे पहले पे, उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है मेरा 46 पे। तो डी 46, मेरे दो सर्कल यहाँ पे बन चुके हैं। अभी आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे इंक्लाइंट लाइन के ठीक सेंटर में मैंने 36 और 46 का सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अभी इसी के अंदर ही आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, जो कि ये है R6, यानी कि इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट और इसका रेडियस 6 है। तो अब किस पे जाएंगे, हम जाएंगे सर्कल जहाँ पे हमें मिलेगा टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। अब मेरे से पूछ रहा है कि कितने का रेडियस देंगे, तो हम देंगे 6 का रेडियस, जो कि हमारे पास ये आ जाएगा। इसको ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम, इसको भी ट्रिम और इस वाले पॉइंट को भी ट्रिम। अब हमारे पास ये चीज भी आ गई है और ये वाली लाइन भी आ गई है। हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे इस वाले, ये चीज जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी एक रेडियस बना हुआ है। इस रेडियस का जो वैल्यू है वो हमारे पास रेडियस आर है। तो हम इसको कैसे करेंगे, एक फिलिट कमांड लेंगे, F4 फिलिट। फिलिट, उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट मांग रहा है मेरे से, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट। लेकिन फिलिट में हमने रेडियस भी देना होगा। सबसे पहले फिलिट, फिर उसके बाद हम आर फॉर रेडियस, रेडियस की कमांड देंगे। वो हमें देख रहा है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 की वैल्यू ऐड करी। फिर उसके बाद ये मेरे से मांगता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट। तो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा यहाँ पे आया है R4 का एक रेडियस। अब हमारा क्या क्या ड्राइंग में कवर हो चुकी है, एक तो ये कवर हो गया, एक ये कवर हो गया, ये लाइन ऊपर की पूरी कवर हो चुकी है, ये भी हमारी कवर हो चुकी है। अब रहता है हमारा क्या, ये वाला पॉइंट। अब ये देखोगे कि इसमें कहीं पे भी मेरे को कोई भी आइडेंटिफिकेशन डायमेंशन नहीं दी हुई है। तो हम इसको कैसे कवर करेंगे, यही एक मेन पॉइंट है जो कि बिगिनर को पूरा उलझा के रखता है। तो इसको सबसे पहले हमारे पास, अभी इसको हम फ्री स्पेस छोड़ते हैं और जो जो चीज हमारी मिरर की है उसको हम मिरर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मिरर के लिए ये है, हमारे पास मिरर के लिए ये है, हमारे पास मिरर करने के लिए ये है। तो MI मिरर कमांड, यहाँ से हम बिल्कुल सीधा इस पॉइंट से मिला लेंगे, इस वाले पॉइंट से, और इसको कर देंगे मिरर। तो हमारे पास ये दो पॉइंट आ गए जो कि हमारी हो गई मिरर कमांड। मिरर कमांड से हमने इन दोनों को आपस में मतलब मिरर कर लिया है, ऊपर भी वही था और नीचे भी वही है। अब मेन पॉइंट आता है इस वाले हिस्से का। इस वाले हिस्से को कैसे बनाएं, इस वाले हिस्से को बनाने के लिए सबसे पहले मैं लेता हूँ 10 10 10, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, जो कि मेरा एक टेंजेंट इस वाले पॉइंट पे होगा। इसे ये बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट मेरा ये है और थर्ड पॉइंट मेरा ये है। तो मैंने देखो इस पे 3TN लगा के मैंने इसके अंदर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है। तो जो बाहर की लाइन है उसको हम कर देते हैं ट्रिम, TR से ट्रिम होता है। तो इसको हम ट्रिम कर लेते हैं, ये कुछ हिस्सा बचा हुआ है, ये भी मेरा हिस्सा बचा हुआ है, इसको ट्रिम कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या रह गया, अब मेरे पास इस ड्राइंग में ये चीज रह गई, ये मेरे को दे रखा 46। बेसिकली बात है, मैं इसको ऑफसेट करूंगा 46, ऑफसेट 46। तो सिंपल सा इसको 46 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। अभी देखना 46 और 46 का एक रेडियस बन गया एक तरीके से, क्योंकि मेरे को इसकी डायमेंशन नहीं दी थी। तो मैंने टेंजेंट टेंजेंट से पहले ये बनाया, फिर इसने मेरे को बोला कि 46 और ऑफसेट जाना है, तो हम इसके ऑफसेट गए। अब यहीं से ही एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइन के साथ मैच करके हमें यहाँ पे भी एक रेडियस बनाना है। रेडियस बनाने के लिए फिर वही जो मैंने यहाँ पे किया था, क्योंकि ये हमारा रेडियस का पॉइंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, TTR, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। ये देखो 10 10 रेडियस, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। कौन सा टेंजेंट है भाई, ये वाला टेंजेंट है मेरा, ये वाला टेंजेंट।
अब मेरे से क्या मांग रहा है, मेरे से मांग रहा है ये वाला टेंजेंट टेंजेंट, इसको भी मैं टेंजेंट टेंजेंट दूंगा, टेंजेंट टेंजेंट, और इसके बाद मैं यहाँ पे आर दूंगा 6 का। तो मेरे पास ये भी बन गया है, यानी कि इसको भी मैं रेडियस को वो कर देता हूँ, ये तो रहेगी, सिर्फ ये नहीं रहेगी, इस वाले को भी हम मिरर कर देते हैं। मिरर कमांड से मिरर और उसको F8 कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास ये पूरी प्रोफाइल बन गई है। अभी आप देख सकते हो इसके अंदर पूरी प्रोफाइल आ गई है। अब इसके अंदर डायमेंशन डाल लेते हैं। आप चाहो तो डायमेंशन भी डिनोट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डिनोट करूंगा, रेडियस 60 का है, ये मेरा ओ, ये मेरा 40 का है, सॉरी, ये वाला मेरा 40 का है। अब उसके बाद 101 दिखा रखा है, तो हम यहाँ से जाएंगे, लाइन लेंगे, क्योंकि इंक्लाइंड पे है, एक एंगल पे बना रही है, 101 आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास 46 है, तो डाया हमारे पास 46। फिर उसके बाद हमारे पास डाया 36। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला रेडियस R6, तो आर की कमांड स्टार्ट होगी यहाँ से, R6 रेडियस 6। उसी तरह ये भी मेरा R6, क्योंकि यहाँ पे दोनों R6 दे रखे हैं। एक और रहता है मेरा यहाँ पे, ये R4, ये भी R4, इस वाली कमांड से R4। रेडियस की ये सारी कमांड कोई वो इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप अच्छे से सीख जाओगे कुछ ही दिनों में। और ये वाला ऑफसेट 46 हो गया हमारा। अब एंगल, सबसे मेन पॉइंट होता है एंगल, कि हमें एंगल कैसे निकालना है। एंगुलर ये रहा, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को दोनों को लेंगे, तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री। कोई ऐसी वैल्यू नहीं रही, सिर्फ ये वाले रहे हैं। वो जो मैं 7-7 mm बोल रहा था, वो यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 7 है, लेकिन जब हम इन दोनों को करेंगे तो ये मेरे पास आता है 14 mm। उसी के साथ ही ये वाला और ये वाला 54। तो ये एक्सरसाइज हमारी होती है यहीं पे कंप्लीट। आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।